Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज पैरोल। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत मेकियावली को लेंगे। मेकियावली एक वेस्टर्न थिंकर था, अतः सबसे पहले हम मेकियावली का जीवन परिचय देखेंगे। लाइफ हिस्ट्री ऑफ मेकियावली। मेकियावली को पहला आधुनिक राजनीति चिंतन कहकर पुकारा जाता था। मेकियावली न केवल एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ एवं प्रशासक था, अपितु इतिहास और राजनीति का महान लेखक भी था। यद्यपि नगर राज्यों की अस्थिर राजनीति ने उनके कूटनीतिक भविष्य को अस्वस्थ कर दिया था तथा उसकी लेखनी ने उसे महानतम राजनयिक लेखकों की श्रेणी में प्रस्तावित कर दिया। उनकी अधिकांश रचनाएं प्रिंस तथा डिस्कोर्सेस समेत उनके जीवन काल में ही प्रकाशित नहीं हुई। मेकियावली से पूर्व मध्ययुगीन विचारकों ने जो अध्ययन पद्धति अपनाई थी वह धर्म से प्रभावित थी। इसी कारण से वे धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों से मुक्त नहीं हो पाए। अतः मेकियावली ने ऐसी पद्धति को स्वीकारा और ऐसी पद्धति उन्होंने नहीं स्वीकार की। उन्होंने पोप और सम्राट के संबंधों की समस्या से कोई लगाव नहीं था। इसी कारण उनकी रचनाओं में मध्ययुगीन पादरियों और दार्शनिकों का दो तलवारों के सिद्धांत का और इसी भांति अन्य विषय सामग्री का कोई उल्लेख नहीं मिलता। अतः मेकियावली ने वैज्ञानिक तटस्थता की पद्धति अपनाते हुए समकालीन परिस्थितियों तथा अपने युग की समस्याओं को समझकर फिर अपने निष्कर्षों का प्रतिपादन किया। इस तरह उन्होंने अपनी राजनीति पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया और उनकी यह पद्धति अरस्तु, मोंटेस्क्यू और हीगल के समान है। मेकियावली एक देशभक्त कूटनीतिज्ञ था जिसके सामने मुख्य समस्या ये थी कि निर्धन और अस्वस्थ इटली को एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की छत्रछाया में संगठित कर किस प्रकार शक्तिशाली बनाया जाए। संक्षेप में मेकियावली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, परिवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त थी। तत्पश्चात हम देखेंगे मेकियावली एज द चाइल्ड ऑफ द टाइम्स। मेकियावली युग शिशु के रूप में। साधारणतः प्रत्येक दार्शनिक एवं विद्वान अपने युग का शिशु होता है, क्योंकि उनके चिंतन पर समकालीन परिस्थितियों, घटनाओं एवं प्रचलित विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता ही है और अपने देश और काल के रंग में रंगा होता है। परंतु फिर भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में मेकियावली को ही अपने युग के शिशु की संज्ञा दी जाती है। इसका कारण यह है कि मेकियावली पर अपने समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विचारों की छाप सबसे अधिक सुस्पष्ट रूप से अंकित है और वह अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति, पर्यवेक्षक, दार्शनिक और विचारक है जिसने समकालीन परिस्थितियों का सही और यथार्थ परीक्षण किया और राजनीति व सामाजिक दोषों को आंका और अपनी रचनाओं में उनके समाधान भी प्रस्तुत किए। तत्पश्चात हमने देखा कि मेकियावली पर किन किन तत्वों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा जिसके कारण वह अपने युग का शिशु कहलाया। इसके अंतर्गत हम पुनर्जागरण आंदोलन को देखा, क्योंकि मेकियावली का जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरुद्धार काल में हुआ था और अपनी रचनाओं में पुनर्जागरण की आत्मा स्पष्ट रूप से झलकती है, क्योंकि मेकियावली का नगर फ्लोरेंस पुनर्जागरण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। इसी तरह से शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना। पुनर्जागरण काल भारी राजनीतिक परिवर्तनों का काल था। जब मेकियावली का आविर्भाव हुआ
तो परिषदीय आंदोलन समाप्त हो चुका था और शक्तिशाली शासकों ने सामंतों व उनकी प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का दमन करके निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर लिए थे। थर्डली, इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। इस समय तक जहां पश्चिमी यूरोप में राज्य जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में राजकीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं में एकता की भावना अपना ली थी और वहीं इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों में विभाजित हो गया था। इटली के समाज की दुर्दशा। मैकियावेली के समय इटालियन समाज की दशा बड़ी शोचनीय थी। तत्कालीन इटली वासियों में नीति परायणता, ईमानदारी और देशभक्ता अभाव था। भ्रष्टाचार, दलबंदी और स्वार्थपरकता का अधिकाधिक देखने को मिली। यद्यपि बौद्धिक प्रतिभा से परिपूर्ण व्यक्तियों की कमी नहीं थी, किंतु नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। इसी तरह से धर्म और नैतिकता। 14वीं सदी में पोप के विश्व साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो चुका था और पोप के विलास में जीवन ने लोगों के हृदय में धर्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा समाप्त कर दी थी। इसी तरह मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा के अंतर्गत मैकियावेली ने अपने समय में विशेषतः इटली में शासक, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक सभी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हुए देखा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मैकियावेली का चिंतन उनके युग में विद्यमान परिस्थितियों से बहुत गहरे रूप से प्रभावित था। इसलिए डेनिंग के द्वारा उसे चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, युग के शिशु की संज्ञा दी गई। तत्पश्चात हम मैकियावेली के एक एक विचारों को लेंगे। सबसे पहले मेन पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ मैकियावेली, इसके अंतर्गत ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। मैकियावेली की ह्यूमन नेचर संबंधी धारणा है, उसके अंतर्गत निम्न बातें देखने को मिली। जहाँ पे प्लेटो व अरस्तु के लिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और वे राज्य का जन्म मनुष्य के स्वभाव में देखते हैं, वह मैकियावेली के लिए राज्य का उद्भव आकस्मिक है और इसकी आवश्यकता मनुष्य की सुरक्षा की मांग है। सेकेंडली, शासक की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है, नैतिकता व परोपकार नहीं। मैकियावेली के अनुसार एक बुद्धिमान शासक को यदि जनता पर सफलतापूर्वक शासन करना है तो उसे यह मानकर चलना चाहिए कि मनुष्य की प्रेरक शक्तियाँ अहम व स्वार्थपूर्ण है और वे नैतिक और परमार्थपूर्ण नहीं है। अतः शासक को सदा इतना शक्तिशाली बनना चाहिए कि वह प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सके और शासक को अपनी नीतियों पर नैतिकता व आदर्शवादिता को चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। थर्डली, मानव का स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है। जहाँ प्लेटो व अरस्तु व अन्य लेखकों की धारणा है कि शिक्षा द्वारा मानव को निकृष्ट एवं स्वार्थी प्रवृत्तियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, वह मैकियावेली की धारणा है कि मानव आचरण का स्वार्थ, लोभ और कपट युगों युगों में अपरिवर्तनीय रहा है। अतः ऐसी अंतर्निहित बुराई है जिसे शिक्षा द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। इन कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण को केवल एक प्रमुख साधन है और वह है शक्ति या दमन। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी आलोचना भी कई आधार पे की गई थी, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकाकी है। वह केवल मानवीय कमजोरियों को ही देखता है, उनकी अच्छाइयों को नहीं। किंतु वस्तुतः मानव स्वभाव दोनों ही पहलू पाए जाते हैं। उसमें प्रबल स्वार्थ भी होता है और परोपकार की भावना भी। यद्यपि मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी विवेचन से ऐसा लगता है जैसे किसी निराशावादी सनकी ने अपने विचार संकलित करके रख दिए हो, लेकिन फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि खुले रूप में जिन सिद्धांतों या नीतियों के कारण मैकियावेली की आलोचना की जाती है, उन्हीं नीतियों और सिद्धांतों का गुण गुप्त रूप से राजनीतिज्ञ और शासक अनुसरण करते हैं। इस तरह से हमने मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों को देखा।
तत्पश्चात मैकियावली के राज्य संबंधी विचार। मैकियावली के राज्य का कोई सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया, न उसने राज्य की कोई परिभाषा दी और न ही उसकी उत्पत्ति या विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फिर भी उन्होंने राज्य के संबंध में निम्नलिखित व्यूज बताए। सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति व प्रकृति। यद्यपि मैकियावली ने राज्य की उत्पत्ति पर स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं किए, फिर भी कुछ विचार हमें देखने को मिलते हैं। मैकियावली ने राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य स्वभाव की आसुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति को मानता है। वह अरस्तु की तरह राज्य को एक प्राकृतिक संस्था नहीं मानता है। उसकी मान्यता है कि मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की, अतः यह एक मानवकृत और कृत्रिम संस्था है। इस तरह मैकियावली हॉब्स की भांति राज्य की उत्पत्ति में संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तत्पश्चात उन्होंने राज्य के विस्तार की आवश्यकता की बात कही। राज्य के निरंतर विस्तृत होते रहने की आवश्यकता बताते हुए एक बार मैकियावली ने पुनः मानव स्वभाव की चर्चा की। वह कहता है कि मनुष्य का स्वभाव पारे की भांति होता है, वह निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। उसी प्रकार वैभव और राज व्यवस्था है और राज्य को भी बढ़ते रहना चाहिए। जो राज्य के इस सिद्धांत का पालन नहीं करता वह स्थिर नहीं रहता। तत्पश्चात राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न शासन प्रणालियों की बात कही उन्होंने। इसके अंतर्गत उन्होंने मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, उसके विकृत रूप में उन्होंने टायरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी की बात की। तत्पश्चात संप्रभुता, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी के अंतर्गत मैकियावली ने स्पष्ट रूप से संप्रभुता शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया, किंतु उसने राजा की शक्तियों के संबंध में जो कुछ लिखा उससे हमें संप्रभुता का आभास अवश्य होता है। विधि संबंधी व्यूज के अंतर्गत मैकियावली का विचार अत्यंत ही संकुचित है। वह मध्यकालीन विचारकों की तरह प्राकृतिक अथवा दैवीय विधियों में विश्वास नहीं करता। वह केवल नागरिक विधियों की ही कल्पना करता है जो कि शासकों द्वारा बनाई गई है। तत्पश्चात मैकियावली ने राजा के आचरण के सिद्धांत और कर्तव्यों की बात की है और प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए। इस विषय में उनकी निम्नलिखित शक्तियाँ हैं, जिसके अंतर्गत अधिकाधिक शक्ति का अर्जन, साम दाम दंड भेद को अपनाना, क्रूरता का एक मार्ग प्रदर्शन, राष्ट्रीय सेना का संगठन, इसी तरह सैनिक शक्ति के विस्तार की बात करी, कानूनों के कठोरतापूर्ण पालन की बात की। ये मैकियावली के राजा के आचरण के सिद्धांत के अंतर्गत था। तत्पश्चात हम देखेंगे मैकियावली इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। हम मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतक का जनक क्यों कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अधिकांश विद्वान मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहते हैं। इसके अंतर्गत हम उन सभी आधारों को देखेंगे जिसके आधार पे हमें देखने को लगेगा कि ये फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट क्यों कहलाए। अधिकांश विद्वानों ने कहा है कि मध्य युग का अंतिम विचारक मैकियावली को कहा है और डेनिंग ने कहा है कि यह कहना कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता हो उसी प्रकार से ही है जैसे वह यह कहता है कि मध्य युग को समाप्त करता है। अतः मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहने के तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग मैकियावली से प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ ही मध्य युग का अंत हो जाता है। इस आधुनिक युग की कतिपय विशेषताओं का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक पद्धति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और इस ऐतिहासिक पद्धति के साथ साथ ही मध्ययुगीन विचारधारा पर भी प्रहार किया गया है। मैकियावली के विचार प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों की परंपरा से सर्वथा भिन्न है और उसने अपनी रचनाओं द्वारा निम्नलिखित मध्यकालीन विचारों पर प्रहार किया है।
जिसके अंतर्गत दैवीय कानून की बात हुई है और पोप का प्रभुत्व की बात कही है। इसी के अंतर्गत उन्होंने सामंतवाद की बात को भी इसके अंतर्गत रखा है। ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत मध्य युग में धार्मिक और राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याओं का चिंतन स्कॉटलिश पद्धति के आधार पर किया जाता था। इससे पूर्व पक्ष के रूप में विरोधी पक्ष की सभी युक्तियों को देने के बाद अंतर पक्ष के रूप में उसका खंडन प्रबल तर्कों के आधार पर किया जाता था। तत्पश्चात प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कैटलिन ने कहा है, मैकियावली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। अरस्तु की अपेक्षा कैटलिन यदि मैकियावली का पहला राजनीतिक विचारक मानता है तो इसलिए कि अरस्तु ने राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को वैज्ञानिक रूप दिया है। तत्पश्चात राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि अरस्तु के बाद मैकियावली सबसे पहला राजनीतिक विचारक है जिन्होंने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया, और मैकियावली ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की आवश्यकता है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि मैकियावली ने राजनीति में धर्म और नैतिकता को भी इसके अंतर्गत पृथक्करण किया था। मैकियावली के विचारों की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता के प्रभाव से सर्वथा मुक्त और पृथक किया है। इस दृष्टि से वह मध्यकालीन विचारकों से सर्वथा भिन्न है और मध्य युग के समस्त राजनीति दर्शन में धर्म राजनीति पे हावी रहा है और नैतिकता तथा धर्म की दुहाई देते हुए राजनीतिक संस्थाओं का विकास अवरुद्ध किया है। इतना सब होने के पश्चात भी मैकियावली को अपने युग का शिशु और आधुनिक युग के पिता की संज्ञा दी गई है, किंतु राजनीतिक चिंतन के विकास के इतिहास में उनका इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी उनकी निम्न आधारों पे आलोचना हुई है। नंबर 1, अध्ययन पद्धति त्रुटिपूर्ण। मैकियावली की अध्ययन पद्धति को दोषपूर्ण बताया गया है। उसने ऐतिहासिक पद्धति का गलत प्रयोग किया है। उसने अतीत इतिहास के निष्पक्ष और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अपने मंतव्य और सिद्धांत उनके निश्चित नहीं किए, किंतु अपने अनुभव से कुछ धारणाएं बना ली और इतिहास में इन्हें पुष्ट करने के लिए उदाहरण ढूंढे। सेकेंडली, मानव स्वभाव संबंधी एकाकी दृष्टिकोण, जो हमने पूर्व में बताया है कि उसने मनुष्य को केवल निकृष्ट और स्वार्थी ही माना, परंतु वह यह भूल गया कि मनुष्य में दिव्यता भी है और दानवीय अंश की प्रधानता देते हुए मानव में विद्यमान दैवीय अंश की उन्होंने उपेक्षा की है। थर्डली, राजनीति में नैतिकता की उपेक्षा। मैकियावली ने राजनीति के क्षेत्र में धर्म और नैतिकता की घोर उपेक्षा की है। वह उन्हें साध्य समझने के बजाय राज्य का हित साधन वाले साधन के रूप में प्रस्तुत करता है। फोर्थली, राजनीति विज्ञान के मौलिक प्रश्नों की उपेक्षा। मैकियावली ने राजनीति विज्ञान के मूलभूत प्रश्नों की उपेक्षा की है। उसने अपने ग्रंथों में राज्य के स्वरूप, संप्रभुता, उद्देश्य व शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों पर कोई प्रकाश नहीं डाला। इस संबंध में गैटिल ने कहा है कि उनका सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, न कि राज्य का सिद्धांत। एंड लास्टली, अवसरवादी राजनीति के प्रणेता। मैकियावली अवसरवादी राजनीति के प्रणेता है। उसने अपने राजा को अवसरवादी बनाकर अपना काम निकालने की बार बार सलाह दी है। संक्षेप में आलोचनाओं के अनुसार मैकियावली एक राजनीति दार्शनिक रही, बल्कि पक्का अवसरवादी राजनीतिज्ञ था। यथार्थ में उसने कोई राजनीति दर्शन नहीं दिया। प्रिंस के विचार में ये चाटुकारिताएं हैं जिनके द्वारा वह राजाओं से अपने लिए राजनीति पद की भीख मांग रहे हैं। इस संबंध में सेबाइन ने कहा है कि राजनीति विचार की अपेक्षा उसे कूटनीतिक अधिक मानना चाहिए। इन सब के बावजूद भी राजनीति चिंतन के इतिहास में मैकियावली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत हमने देखा कि मैकियावली की चाहे कितनी भी आलोचना की जाए, तथापि उसे राष्ट्रीय सर्वशक्तिमान और धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करने वाला पहला विचारक माना जाता है। इस संबंध में मैक्सी के अनुसार वे यथार्थवादी और वैज्ञानिक विचारक है जिन्होंने सारी बातें मुंह पर कही, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक जीवन का यथार्थवादी दृष्टिकोण से सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए शासकों के कामों को खोल कर रख दिया जिन पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था। इसलिए गैटल ने उसे पहला यथार्थवादी विचारक कहा है और मुरे ने कहा है कि उन्होंने वस्तुओं को उस रूप में नहीं देखा जिस रूप में उन्हें देखना होना चाहिए, किंतु उन्हें यथार्थ रूप में देखा। यथार्थ में मैकियावेली के पहले और बाद में ऐसे उदाहरण देखे गए जहाँ शासकों ने उन्हीं सिद्धांतों के द्वारा सफलता प्राप्त की जो मैकियावेली ने साहस के साथ अपने ग्रंथ में प्रतिपादित की। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर प्रिंस का पाठ करता था और मुसोलिनी उसे अपने सिराने रखकर सोता था। अतः मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन के इतिहास में स्थान की चर्चा करते हुए मैक्सी ने उसे युग पुरुष की संज्ञा दी है। उसने राजनीति की नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया, ऐसा तो सदियों पूर्व हो चुका था, किंतु उन्होंने निर्ममतापूर्वक उन पवित्र षड्यंत्रों का पर्दाफाश अवश्य किया। अंत में जोन्स ने कहा है कि विभिन्न राज्य आपस में एक दूसरे के साथ उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसा मैकियावेली ने वर्णन किया है। इस आधार पर हम कहते हैं कि मैकियावेली अपने युग का और आधुनिक चिंतक का जनक कहलाया है। आज के वीडियो में हमने मैकियावेली के जीवन परिचय, रचनाएं, अध्ययन पद्धति और उसको अपने युग का शिशु और उनकी राजनीतिक विचारधाराओं को मानव स्वभाव, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण और उनके विचारों की आलोचना करते हुए इतिहास में उसका क्या स्थान है, यह सब बताया है। आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थिंकर को लेंगे। धन्यवाद।